नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, कल मैंने आपको बतलाया था कि जब सपना देते हैं मनिया देव तब उदल महोबा आते हैं योगी वेश में और हिरिया वरैन के दरवाजे में पहुंचते हैं तो हिरिया उन्हें पहचान लेती है। तब उधर उसे झुठलाने की कोशिश करते हैं और जब वो पान का बीरा देती है और उदल के पान में खड़ी सुपारी डाल देती है और उदल फोड़ देता है, तब हिरिया बरैन को पक्का विश्वास हो जाता है। वो चट उसका हाथ पकड़कर उसकी बाजू को उघाड़ देती है और जूझ का कंकन बंधा दिखाई देता है। तब वो कहती है कि तुम मुझे छलने की कोशिश कर रहे हो। तब उदल कहता है, हिरिया तुम ये बात किसी को नहीं बताना, अपने सगे को भी। तब हिरिया कहती है, हाँ ये बात मैंने आपकी मानी, मैं किसी से नहीं कहूँगी। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तब तक महल की दासियां आ जाती हैं और कहती हैं, महाराज आपको मल्हा रानी ने बुलाया है। योगी बांदियों के पीछे पीछे चल देते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तो लाखन राणा महल के मुख्य द्वार में लगे हुए चंदन के खंभे और फर्शों पर लगे हुए हीरा मोती देखकर दंग रह जाते हैं। वहाँ पर जो इत्र आदि महल में पुतवाए गए थे उनकी सुगंध से आनंदित हो जाते हैं और बरबस उनके मुंह से निकल जाता है कि जैसा मैंने कन्नौज में सुना था उससे अच्छा ही महोबा को पाया। पहुँचते हैं रानी मल्ला के महलों में और जब वो चारों योगियों को देखती हैं तब रानी मल्ला कहती हैं, बांदी तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये किसी राजा के राजकुमार हैं, ये कोई योगी सन्यासी नहीं है, जाओ शीघ्रतापूर्वक ब्रह्मा को लेकर के आओ। तब उदल कहता है कि माता कैसी बात करती हैं आप, हम अलख निरंजन के चेले हैं और आगे अभी हम हरिद्वार को जा रहे हैं। तब जो है मल्ला कहती है, तो ये इतना सारा तुमने धन दौलत कहाँ से पाया? और उसकी आंखों के आंसू देखकर लाखन राणा कहते हैं कि माता क्यों रो रही हो तुम, तुम्हारे आंखों के आंसू छिप नहीं रहे हैं। तब वो कहती है, क्या बताएं सन्यासी, हम बेबस हो चुके हैं क्योंकि हमारा जो रक्षा करने वाला उदल था वो कन्नौज में जाकर बस गया है और पृथ्वीराज चौहान हमारे नगर को चारों ओर से ऐसे घेरे है जैसे सुतिया गले को घेर लेती है। यहाँ ये गति हो रही है कि कोई बना पका हुआ खाना नहीं खा रहा, अगर कुत्ते भी भौंक देते हैं तो चौड़ा तोपें चलवा देता है। तब लाखन कहते हैं, मैं आपकी पबनी करवा दूंगा। तब मल्ला कहती है कि बेटा आप लोग योग विद्या में पारंगत हैं, लेकिन जो है जब तलवार देखोगे तो कमंडल छोड़कर भाग जाओगे। और फिर वो कहती है कि तुम इतना द्रव्य कहाँ से पा गए? तब उदल कहता है, माँ मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैंने दरबार जयचंद का मांगा, वहाँ पर उन्होंने गुदड़ियाँ सिलवा दी, तिलका माता ने उसमें हीरा लाल जलवा दिए और लाखन राणा ने सोने के कड़े दे दिए। और जब जाकर रिजगिर में हमने अपना
भजन कीर्तन किया। तब ऊदल ने मेरे कानों में कुंडल पहना दिए और आगा ने हमारी साधु समाज को पंगत दे दी। और जब मैं चलने लगा तब ऊदल ने ही कहा था कि माता मल्ला के महलों में जरूर मांगना, वहाँ तुमको बहुत सा द्रव्य मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नज़ारा ही और है। तो मल्ला कहती हैं, सही कहा आपने महाराज, लेकिन अब मैं क्या करूं, व्यवस्था है। उसी समय आ जाती है चंद्रावल और ऊदल को देखकर कहती है, माँ ये तो अपना ऊदल है, मुझे तो ऐसा जान पड़ता ये योगी के वेश में ऊदल ही आ गया है। तब मल्ला रानी कहती हैं कि ऊदल को क्या गरज है, वो यहाँ क्यों आने लगा? बेटा ऊदल तो अपने महलों में सुख से सो रहा होगा। और उसकी आंखों के आंसू देखकर लाखन कहते हैं, अब माँ को अब और न सताओ, ऊदल तुम अपनी हकीकत कह दो। तब ऊदल कहता है, नहीं, मैं ब्रह्मा की तलवार देखना चाहता हूँ कि वो अपने ससुर से कैसे लड़ते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं। तब लाखन राणा चुप हो जाते हैं और रोता देख करके कहते हैं कि आप धैर्य रखें, आपकी पबनी हम करवाएंगे। तब चंद्रावल कहती है, आप मेरे भाई के जैसे हैं उम्र के हिसाब से, और ये महलों में मैं गंगा जली रख रही हूँ, आप गंगा कर लो तो सन्यासी मुझे विश्वास हो जाएगा। लाखन राणा ने वो गंगा जली आगे बढ़कर उठा ली और वचन दे दिया कि चिंता ना करो बहन, हम तुम्हारी पबनी करवाएंगे। तब फिर कहते हैं माता मल्ला से कि माँ आपकी आज्ञा हो जाए तो हम तीरथ सागर में अपनी धूनी रमा लें। तो अंधा क्या चाहे दो आंखें, माता मल्ला तो चाहते ही थे कि किसी इस प्रकार से योगी जाकर के तीरथ सागर में अपनी धूनी रमा देते हैं। और इसी बीच माहिर मामा आते हैं तो वो सारा ये खेल देखते रहते हैं और चुपचाप जाकर पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं कि बंगाले के योगी आए हुए हैं और उन्होंने महलों में गंगा कर ली है, इसलिए पहले योगियों का खटका मिटाइए सरकार। तब पृथ्वीराज चौहान धांधु और चौड़ा को भेजते हैं। धांधु चौड़ा आकर कहते हैं कि जो है यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया है और जब तोपें चलेंगी तब तुम्हारा पता नहीं लगेगा योगी, इसलिए मेरे विचार से तुम लोग बेतवा नदी के उस पार अपना शिविर लगाओ। तब ऊदल जल करके जवाब देता है कि यहाँ पृथ्वीराज का शासन नहीं है, माता मल्ला का राज्य है और मैं उनसे आदेश लेकर के आया हूँ। तो ऊदल से चौड़ा कहता है, अगर तुम ज़्यादा बकवास करोगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा योगी। तब ऊदल कहता है, अगर तुमने यहाँ पर मुझसे फालतू बातें की तो मैं तुम्हारे मुंह में तलवार ठांस दूंगा। तब धांधु देखता है इतना बड़ा दल, तो वो चौड़ा से कहता है, ये योगी बुरी बलाएं हैं, इनसे उलझना ठीक नहीं है, और फिर योगी हैं, इनको हमारे आपके झगड़े से क्या मतलब है, ये कहो आज हैं कल चले जाएं। तब धांधु और चौड़ा उन सैनिकों से को देखकर डर कर चले जाते हैं। जाकर पृथ्वीराज से कहते हैं, महाराज वो योगी आपका क्या लिए हैं, वो तो जो है रात्रि विश्राम कर रहे हैं, सुबह चले जाएंगे। और इधर जब प्रातः काल होता है तो चंद्रावल कहती है रानी मल्ला से कि माता आज पवनी का दिन है
और मैं जो है अपनी भुजरियाँ सिराने तीरथ सागर में जाना चाहती हूँ। तब मल्ला कहती है, बेटा पृथ्वीराज का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम यहीं कहीं अपनी भुजरियाँ सिरा दो। तब वो कहती है, माँ मैं कटार मार कर मर जाऊंगी, लेकिन तीरथ सागर में ही अपनी भुजरियाँ सिराऊंगी। उतने में ही ब्रह्मा आते हैं। तब मल्ला कहती है, तुम्हारी बहन जिद किए है, इसलिए जाकर के बेटा पवनी करवा दो। तब ब्रह्मा कहते हैं कि माता तुम अपने मन से खुद सोचो, कहाँ मुट्ठी भर सैनिक, कहाँ 9 लाख फौज पृथ्वीराज की, एक से एक बड़े बड़े सरदार हैं, और घर बैठे क्यों झगड़ा मोल लें। इसलिए मेरी मानो तो यहीं किसी कुआं में जो है अपनी पवनी कर लो। तो ऐसी बातें सुन रहा था राजकुमार रंजित, जो कि सबसे छोटा बेटा है राजा परमाल का। वो आगे बढ़कर कहता है, बहन चंद्रावल तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी पवनी मैं करवाऊंगा। क्योंकि ब्रह्मा भैया अपने ससुर से लड़ने के लिए संकोच कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि मैं ससुर पर कैसे वार करूंगा, लेकिन मुझको कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मेरे लिए राजपूत का धर्म पहले है। अब शत्रु द्वारे पर खड़ा रहे और हम इस तरीके से घरों में घुसे रहें, तो ये कहाँ का न्याय है, किधर से उचित लगता है। शत्रु द्वारे ललकार रहा, हम छिप जाएं इन पर्दों में, तो फिर जीना धिक्कार मेरा, गिने न जाएं मर्दों में। अब वो रानी मल्ला से कहता है कि माता तैयार हो जाओ, अब ये पवनी मेरे जुम्मे आ पड़ी है। तब माता कहती है, बेटा तुम घर में बैठो, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं। तब रंजित कहता है, माता अधिक उम्र का क्या करना है, अगर मैं अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहा हूँ तो मुझको निभाने दो। मेरा एक वचन है कि अगर किसी ने मेरा सर भी काट दिया तब तक मैं लड़ता रहूंगा, जब तक कि कोई महोबा का प्रहरी नहीं आएगा या ब्रह्मा भैया मेरी लोथ उठाने के लिए ना आ जाएंगे, तब तक मैं लड़ता रहूंगा। उसी बीच आ जाते हैं राजकुमार अभय, मामा माहिल के पुत्र, और जब वो ये दशा देखते हैं तो कहते हैं, बुआ मैं भी युद्ध में चलूंगा। तो मल्ला कहती है, बेटा तुम क्यों चल रहे हो, तुम तो अपना जो है राज करो। तब वो कहता है, नहीं माँ मेरा भी एक ऋण पड़ा है, सिरौंज का बलदा मुझको भी चुकता करना है। और इस प्रकार से अभय और रंजित दोनों तैयार होते हैं। 1600 डोले तैयार होते हैं। इसके पश्चात जब फाटक खोलकर रंजित बाहर पहुंचता है तो सामने पाता है चौड़ा को, ताहर को। तब चामन राय कहता है कि अभी तुम्हारा लड़कपन है रंजित, तुमने लड़ाई नहीं देखी है, इसलिए यहीं से वापस लौट जाओ। केवल अपनी बहन चंद्रावल का डोला हमारे हवाले कर दो। तब रंजित कहता है, मेरा तो बचपन है लेकिन मैं मर्द हूँ, सच्चा क्षत्रिय हूँ, युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, और मैं तुम जैसे जनानों के साथ मैं लड़ता भी नहीं। तो चौड़ा शर्मा जाता है और फिर युद्ध प्रारंभ होता है, और ऐसी जोरदार लड़ाई करता है रंजित कि चामुंड राय मोर्चा छोड़ के भाग जाता है, ताहर भी भाग जाते हैं। तब जो है रंजित अपनी सेना आगे बढ़ा देता है, और जब पृथ्वीराज को ये खबर मिलती है तो वो जो है अपने बेटे तंक और सूरज को भेजता है
और वहीं पर उसे खबर मिलती है कि रंजित आगे बढ़ा चला आ रहा है, साथ में अभय भी है। तो वो बहुत शीघ्रता के साथ सेना भेजता है और फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो सूरज के मोर्चे पर आते हैं राजकुमार रंजित और अभय आते हैं टंक के मोर्चे पर, और इन लोगों का विकट युद्ध होता है। लेकिन कुछ ही क्षणों में अभय और रंजित अपने अपने शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। सैनिक फिर भागते हुए जाते हैं बादशाह के पास में। माहिर भी ये खबर सुन करके जाता है। तो बादशाह उस समय पूजा में बैठे हुए हैं। तो माहिर जाते हैं उनको उठाने के लिए। 2-3 आवाजें लगाई माहिर ने, लेकिन जब नहीं बोलते हैं तब वो उन्हीं के बगल में बैठकर माला सर की गुड़िया खिसकाने लगता है, और उस माला की आवाज से पृथ्वीराज की आंखें खुल जाती हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ माहिल, तुम्हारी ये जन्म से जो है हास परिहास की आदत थी वो नहीं गई है। तब सैनिक उनको सारा वृत्तांत बताते हैं। तब जो है पृथ्वीराज अपने बेटे सरदन मर्दन को भेजता है, और सरदन मर्दन को भेजने के बाद उसे याद आता है कि अभय भी युद्ध कर रहा है। तो कहता है, माहिल तुम्हारा बेटा अभय भी तो उस युद्ध में शामिल है। ये तो बहुत गलत बात है, तुम हमें चढ़ा करके लाए हो महोबा में, और तुम्हारा बेटा महोबा वालों की तरफ से लड़ रहा है। तो माहिल कहता है, वो तो नालायक है, उसे क्या ज्ञान, और मैं जाकर समझा दूंगा। इस तरीके से कुछ देर युद्ध चलता है, और उस युद्ध में सरदन मर्दन भी मारे जाते हैं। तब पृथ्वीराज तार को पुनः भेजते हैं बहुत बड़ी सेना के साथ में। ये अभी दोनों लड़के ही थे, तो ये काफी देर युद्ध करने के बाद थक चुके हैं। सबसे पहले रंजित के मोर्चे पर आते हैं ताहार, और कहते हैं, अगर तुमसे बचते बने तो डोला रख के भाग जाओ, नहीं तो अब तुम्हारा बचाने वाला कोई नहीं है। तो रंजित कहता है, अगर कुछ मर्दूमी रखते हो तो युद्ध करो, नहीं तो वो दिन याद कर लो जब तुम बांसी की जेल में पड़े कैसे गुहार मार रहे थे। मेरे भाई ब्रह्मा ने ही तुम्हें निकाला था। तो इतना सुनकर ताहर जल जाता है, और अपनी तलवार के एक ही बार से रंजित का सर काट देता है। रंजित के मरते ही अभय आता है, और वही परिणाम अभय के युद्ध का होता है। लेकिन विशेषता ये थी कि दोनों योद्धाओं के सर कट चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके धड़ लड़ रहे हैं। और ये खबर पहुंचती है महोबा के रनवास में। ब्रह्मा जब सुनते हैं कि अभय और रंजित सागर में मारे गए, तो महोबा में जो बची खुची सेना थी, संपूर्ण सेना के साथ बड़े क्रोध के साथ आते हैं क्षीरत सागर पर और ललकारते हैं। तब उनके सामने आते हैं ताहार, और जब एक दूसरे से कुछ देर युद्ध चलता है और ब्रह्मानंद का क्रोध देखते हैं, और जितने समय उनने भाला उठाया, भाला को द्रुत गति से आते हुए ताहार देखता है, तो उसकी जो है हिम्मत जवाब दे जाती है, और वो सीधे अपना घोड़ा भगा देता है। तब माहिर जाते हैं और युद्ध का समाचार फिर बताते हैं। तब पृथ्वीराज कहते हैं, तुमने तो मेरा पूरा कुनबा ही नष्ट करा दिया, मेरे 4 बेटे इस क्षीरत सागर के युद्ध में मारे गए। तब माहिर कहता है,
आपके तो 12 बेटे हैं, 4 मर भी गए तो क्या हुआ, पर मेरा तो वंश नाश हो गया। लेकिन बात अभी ये नहीं है, पहले युद्ध को जीतिए, जीतने की बात है। तब पृथ्वीराज स्वयं तैयार होते हैं और अपनी समस्त सेना को लेते हैं। तब तक ब्रह्मानंद काफी आगे बढ़ाए हैं और डोला भी खुले मैदान में आ चुके हैं। ब्रह्मा पृथ्वीराज की सेना को देखते ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और इतने आवेग में हैं कि उनके साथ के जो उनके अंगरक्षक हैं वो भी पीछे छूटने लगते हैं और पहुंच जाते हैं वो पृथ्वीराज के बीच गोल में, यानी बीच सेना में पहुंचते हैं। तब पृथ्वीराज चामुंडराय से कहते हैं कि जाओ तुम डोले उठवा लो। और उसी समय लाखन को आभास होता है कि जैसे चौड़ा डोला लिए जा रहा है। उदल से कहता है भैया अब देर का काम नहीं रह गया, चलो चल करके देखो, मुझे तो लगता है चामुंडराय ने डोले उठवा लिए हैं। तब उदल, लाखन और सारी सेना उधर से चलती है। उदल आगे पहुंच जाता है अपने उड़न बछेड़े की तरह और जब वहां पहुंचता है तो माता मल्हा रो रही हैं। उदल कहता है क्या बात हो गई माता, क्यों रो रही हो? तो कहते हैं दिगंबर राय आपने आने में बड़ी देर कर दी, चौड़ा तो मेरी बेटी का डोला ले ही गया। तब उदल पूछता है किस दिशा को गया है और उदल द्रुत गति से वहां पहुंचकर चामुंडराय से कहता है अब बस डोले यहीं रखवा दो, अगर अपनी खैरियत चाहते हो। तब चामुंडराय उसे युद्ध के लिए ललकारता है और उदल अपने ढाल की एक ऐसी करारी चोट करता है कि चामुंडराय मूर्छित हो जाता है और सारे डोला लेकर के उदल जाकर रानी मल्हा के पास में रखवा देते हैं। देवा को उनके अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करके फिर जाते हैं वो युद्ध भूमि की ओर। युद्ध का आलम ये है कि राजकुमार ब्रह्मा को चारों ओर से घेर रखा है पृथ्वीराज के हाथियों की सेना ने। अकेले ब्रह्मा हैं, लेकिन ब्रह्मा इस प्रकार युद्ध कर रहे हैं जैसे तोते आमों को काटते चले जाते हैं। ब्रह्मा रुकने का नाम नहीं लेते, पहुंच जाते हैं ठीक पृथ्वीराज चौहान के सामने। तब माहिल कहता है कि महाराज अब चूकने का काम नहीं है, ब्रह्मा को आप अपनी लाल कमान से ही मारिए, बिना शब्द वेदी बाण के ब्रह्मा नहीं मार पाएगा। तब चंद्रभाट उनको रोकता भी है कि नहीं, वो आपके दामाद हैं और ये अन्याय ना करें आप। तो इस तरीके से ब्रह्मा घेर चुके हैं। वीर भोगंता, धानु, इस तरीके से जो धीरा आदि सभी सामंत हैं घेरे हैं और लाखन ये गत देखते हैं तो वो अपनी घोड़ही उस बीच गोल में रेलते चले जाते हैं और जाकर सीधे आदि भयंकर को टक्कर देते हैं। हाथी 3 कदम पीछे हट जाता है। तब जो है पृथ्वीराज चौहान जान जाते हैं कि ये लाखन है, क्योंकि लाखन की हथनी के सिवा और कोई उनके हाथी को टक्कर से पीछे नहीं कर सकता था। और जब लाल कमान लिए देखते हैं उदल, तो वो अपने घोड़े के द्वारा सीधे वहीं पहुंच जाते हैं पृथ्वीराज के सामने और लाल कमान पकड़ लेते हैं। कहते हैं आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और जब पृथ्वीराज देखते हैं कि सारा मनाफर वंश एकत्रित हो चुका है तो वो अपनी सेना को पीछे कर लेते हैं और इधर प्रारंभ हो जाती है पवनी। और जब पवनियों का समय आता है तब माहिल फिर कहते हैं कि महाराज अगर आप ये
भुजरियों वाले दोने ही लुटवा लें तो कम से कम बात तो रह जाएगी कि आपने। तब वहां एक बार फिर रक्तपात होता है और पृथ्वीराज की सेना को लाखन राणा बहुत दूर तक खदेड़ते चले जाते हैं और इस प्रकार से ये जंग लाखन राणा जीत जाते हैं, जीत का डंका बजवाते हैं। आते हैं उस तट पर जहां पबनी हो रही थी। तब चंद्रावल कहती है आज मेरा उदल नहीं है तो मैं कान भुजरियां किसके खोसूं। तब रानी मल्ला कहती है जिसने भाई का धर्म किया है उसके कान में भुजरियां खोसो। तब वो लाखन के कानों में और उदल के भुजरियां खोसती है। तब लाखन कहते हैं उदल तुमने अच्छी जगह फंसाया, माल खजाना तो कुछ साथ में लाया नहीं हूँ, मैं क्या दे दूं बहन को। और वो संकुचित होकर अपनी 3 लाख की अंगूठी उतार कर चंद्रावल को देते हैं। और जब उदल के कान में भुजरियां रखती है चंद्रावल तो उदल कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जूझ का कंकन उतार कर दे देता है। तब जो है चंद्रावल पहचान जाती है, माता मल्ला बहुत प्रसन्न होती हैं। इस तरीके से पबनी हो जाती है ब्रह्मानंद के साथ में। सभी लोग कहते हैं कि अब तुम उदल महोबा चलो। तब उदल कहता है नहीं, मैं महोबा नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर महोबा जाऊँगा तो आला दादा नाराज हो जाएंगे। अब हमारा काम हो गया है, पृथ्वीराज लौट कर नहीं आएगा, आप सब लोग मुझे आज्ञा दें। इस तरीके से ये लोग कन्नौज को चले जाते हैं और रानी मल्ला पहुंच जाती हैं महोबा। तो मित्रों कैसी लगी आपको ये कहानी भुजरियों की लड़ाई की? अपने कमेंट के द्वारा नेशन को बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें। बहुत मेहनत के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को अगर अच्छे लगते हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से लेता हूँ विदा। नमस्कार।